श्री भरत जी का पावन चरित्र, लेकिन प्रारंभ में जो भूमिका है उसकी राम जी के विवाह की कथा को आप लोगों ने सुन किया। सारे अवध में आनंद ही आनंद है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर बात की, बोले कहीं न जाय कछु नगर विभूति, ये तनीय जनु बिरंच कर तूती। सारे नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं हो रहा। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहावनी, अवध रूपी समुद्र की ओर जैसे नदियां दौड़ती है। अच्छा एक बात बताएं, जब ज्यादा सुख हो, ज्यादा तरक्की हो, ज्यादा सुख संपदा सब बढ़े तो थोड़ा सावधान हो जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को। तो अच्छे कामों में लगाना ही चाहिए अपने समय को, धन को, दोनों हाथों से। एक हाथ से नहीं, उलीचिए। नाव का जल अगर दोनों हाथों से ऊंचा नहीं, और बता दें आपको, हमने एक दिल्ली के सेठ से पूछा, यहाँ पे लाखों रुपया खर्च करने आयोजन में आपको क्या मिलता है, भी तो बताइए अपना अनुभव। बोले महाराज जी, खंगाने में जरा मूर्छा लग जाता है, तो जब आयोजन करते तो मूर्छा साफ हो जाता है और पशुनी गति से फिर आने लगता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। दान की एक गति है, दान खर्चा है। दान परशु, मैंने कहा था दान कई प्रकार के, धन दान, अन्न दान, कन्यादान, अभय दान, सबसे बड़ा है विद्यादान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लोगों को परमात्मा से जोड़। और एक बात सुन लीजिए, हम तो आपसे कहेंगे कि अगर भगवान से आपकी मित्रता है, भगवान के विषय में आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम तो कहते हैं इस इलाके के जो सबसे बड़ा चोर हो, कप्तान साहब उसकी दोस्ती करा दो, चोरी करना छोड़ देगा और लोगों से कहेगा तुम भी चोरी न करो। कप्तान साहब उसको इज्जत देने लगे कि आइए भाई साहब बैठिए, 2-4 बार सम्मान देते छोड़ दे। तो भगवान से मित्रता करने के बारे में कोई गलत काम होगा, जरा बताओ। बोलिए सच्चिदानंद। ऐसा हो कोई काम हमसे ऐसा हो जाए जो भगवान की नजरों में गिर जाए। शाम के वक्त जब आप आरती में खड़े हो तो एक बार दिन भर जो गलत काम किए हैं, अच्छे किए उनके लिए नहीं, उन पर एक बार प्रायश्चित कर लेना, कान पकड़ लेना, प्रभु हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आपका मन भगवान की पूजा में लग जाएगा। और आज आपको बता दें, सब लोग एक तांबे का पात्र, लोहे के पात्र से लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। शंकर जी पर लोहे के लोटा से, हर हर महादेव। लोहे का पात्र मारण में प्रयोग होता है, इसी के लिए मारण की क्रिया की जाती है तंत्र शास्त्र में। लोहे का पात्र, तांबे का पात्र सब लोग खरीद सकते हो, उसी को छोटा उसमें थोड़ा बंधन डालो, लाल पुष्प डालो, भगवान सूर्य को खटखटा। और एक बात सुनो, हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, मतलब की बात।
चाहे आप 1000 बाल्टी पानी से स्नान करो, लेकिन जब तक आप आचमन नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। थोड़ा भजन रखो हाथ, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, आप शुद्ध होंगे। क्योंकि भगवान पुंडरीकाक्ष के नाम में इतनी शक्ति है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्याभ्यंतर, जिसके स्मरण मात्र से अंदर बाहर की शुद्धि हो जाती है। तो कम से कम इतना तो सीखो करो। जीवन में समय बहुत कम है, मैं आपको बताऊं। कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। हमें अभी सूचना मिली, हमारी भी संवेदना है, इस गांव की एक बहू नहर में बह गई। बता, उसके लिए हम यहाँ से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे। बताइए, पता नहीं समय कहाँ तक आपको रोक। कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े गरीब आदमी हैं, हम भगवान का पूजन भजन कैसे करें? भगवान ने आपसे बहुत थर्ड क्वालिटी की चीज मांगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हमने बताया देखा, भगवान ने आपका मन मांगा, केवल भगवान ने कहा हमको मन दे दो। अच्छा, मंदिर में तुम पूजा करो, अब मन तुम्हारा तिराहे चौराहे पर चाट की दुकान पे खड़ा हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। क्या फायदा? कथा में बैठे और मन भाग रहा है आपका, हरदोई लखनऊ दिल्ली की सैर कर रहा है। तब भगवान ने कहा मुझे मन दे, सुंदर मन परमात्मा मांग रहा है। अगर आप मन दे देंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन हम एक काम जरूर करते हैं, मन में राम और बगल में ईंटे हैं। मिले राम तो खूब ही पीते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कपट जीव का इतना बड़ा कपट है कि वो भगवान को भी कलाबाजी सिखाने का प्रयास करता है। भगवान कहता है बस हाथ खड़े कर दो हम मिल जाएंगे। अवध में आनंद ही आनंद है। क्या बात है? भगवान राम क्या कहते थे? आए सुमांगी करही पुर ताजा। भारतवर्ष के नबियों को इस मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। मनोरंजन और आत्मरंजन काम चलेगा, आत्मरंजन से, मनोरंजन से नहीं चलेगा। वो तो हर जगह है, जाने कितने प्रकार के संगीत नृत्य वासना के बड़े बड़े भंडार खुल रहे हैं पूरे देश में। बोलिए सच्चिदानंद। पूरे सिलेंडर देखो आप, उपासना का समय तो कभी कभी मिलता है, उसी से काम चलेगा। वही 21वीं सदी के भारत का निर्माण, बेटा चरित्रवान होगा, ईश्वर भक्त होगा, हजारों लोगों का भला कर देगा। वही तो बताएगा माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। अगर भगवान से नहीं जुड़ा है तो गारंटी से मैं दावा करता हूँ
न तो माँ की सेवा करेगा, न पिता की सेवा करेगा, न समाज की सेवा करेगा, न राष्ट्र की सेवा करेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बच्चे को भगवान से जोड़िए, बेटी को भगवान से जोड़िए, भगवान से जोड़ने के बाद में सारे काम कर लेगा। सारी विद्या सब शुभ गुण। कबीरदास जी कितना बड़ा लिखा था बताओ। कबीरदास जी को दस्तखत करना भी नहीं पता था, स्कूल में कभी गए नहीं। काशी के विद्वानों ने कहा महाराज जी आप पढ़े लिखे कितना है, आप जो बोलते हैं उसमें वेद की ऋचा का अनुवाद होता है। कबीरदास जी ने कहा पढ़े लिखे, हमने तो कागज और स्याही भी नहीं छुई। मछ कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। 3600 लोग आज पूरे देश में पीएचडी करते हैं कबीर के नाम पर, लेक्चरर बनते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब पहले बच्चे जाते थे ना स्कूल तो गुदिका टांग के जाते थे, याद होगा। अब तो बच्चे कलम पकड़ लेते हैं। गुदिका में स्याही वो खड़िया भरी होती थी और बड़ा बड़ा गुदिका, उसमें पानी और पार्टी पे राम लिखा जाता था मुखिया के ऊपर। और जिस बच्चे को प्यास लगती थी तो पानी पीने के बजाय वो गुदिका का पानी खड़िया नीचे बैठ जाती थी, गुदिका का पानी ही पी लेता था। बोलिए सच्चिदानंद। अब स्कूल में डिप्टी साहब जो मोना करने आते थे तो डिप्टी साहब जो मोना करने आते थे तो जिसकी माता काजल लगा के नहीं भेजती थी बच्चे को, डिप्टी साहब दांत देखते थे, नाखून देखते थे, सब। अब तो अधिकारियों को कमीशनबाजी से फुर्सत नहीं। बहुत कड़वी बात है, हम बोलेंगे सब कड़वे कड़वा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। क्या देखें बताओ, फुर्सत नहीं। आप शिक्षा के अधिकारी हैं, व्यवस्था क्या चल रही है आपको देखो, बड़ा गड़बड़। जब कुएं में भाग पड़ी है तब क्या होगा। तो जब अधिकारी का मुआयना होता था तो स्कूल के मास्टर जो बच्चा काजल लगा के आता था, काजल की डिब्बी तो रखी नहीं वहां, उससे काजल छुपा करके आंख से दूसरे बच्चे के उस बच्चे के लगा देते थे। बोलिए सच्चिदानंद। हाँ, कबीरदास ने कागज नहीं छुआ, स्याही नहीं। सब लोग भ्रष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें एक बात याद आती है कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ तो देश ही समाप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, चैनल पर भी रोक सकते, बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज बेटा बाप से बेईमानी की बात सोच रहा, बताओ घर में लोग क्या स्थितियां हो गई, क्या देगी। ऐसा भारत देश था, कितना उन्नत राष्ट्र। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बात क्या थी, हमारे देश की संस्कृति ईश्वर परक रही। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये संस्कृति भगवान से जुड़ी थी। मुगलों के इतने आक्रमण हुए, सैकड़ों वर्ष मुगलों की गुलामी, सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों की गुलामी, और सब गुलामी सहते हुए भी भारत देश में वो संस्कृति जिंदा रही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ऐसी भारत सत सत मंगल मंगल ऐसी पावन धरती का, ऐसे सुंदर देश का आज आपके कंधों पर है। जब जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कुर्सियों के लिए समाज को तोड़ने का एक सतत प्रयास हो रहा है, ऐसे में ये धार्मिक आयोजन, इनका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है ताकि समाज को दिशा मिल सके। और अगर आपको दिशा मिल गई तो आपकी दशा भी बदल जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये हवा अपना असर दिखलाएगी, राम की महिमा न खाली
जय। सब संपन्न है। राम जी क्या करते थे, घर में अगर बहू सास से पूछ रहे कि माता जी ये बताओ कि दाल में नमक कितना डाले, सब्जी कौन सी बना ले, तो सास मुझे कह देगी कि बहू जो समझो तो बना ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लेकिन आनंद आएगा। बेटा पिता से पूछे, पिताजी आज क्या करना है, पिता आनंद में थे। राम जी क्या करते थे, सीखो आप। आय सुमांगी करेगी पुरकार, विद्वानों का आगमन होता था। यहाँ की जनता बड़ी धन्य है, इतना स्नेह प्रेम। भैया अमर सिंह जी के परिवार ने, हमारे नीरज भैया, हमारे प्रधान जी, बच्चे बहू, इतना स्नेह, इतनी सेवा की। हमारा तो पहले गर्व कर रहा था, हम सोच रहे थे क्या होगा। अच्छा, ब्राह्मण साधु की सेवा बड़ी कठिन, और सबकी सेवा हो। आग लाओ, हवन सामग्री लाओ, चंदन लाओ, बंधन लाओ, तुलसी दल लाओ, दुनिया के झंझट। बोलिए सच्चिदानंद। एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी ने ये सुना कि ब्राह्मण को भोजन कराने से, बहुत दक्षिणा देने से बहुत ही पुण्य लाभ होता है। भगवान के 3 मुख है, 3 मुखों से भगवान केवल खाते हैं। एक तो अग्नि में, हवन में जो आहुति डाली जा रही है, या ब्राह्मण के मुख से, या गाय के मुख से, चौथा कोई मुख नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एक बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, बोले एक रोटी पहली वाली गाय को खिलाओ, अब आखिरी वाली कुत्ते को। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले पंडित जी अगर घर में 2 रोटियां ही हो तब। पंडित जी ने कहा हम गए, मेरे घर की बात थोड़ी, हम तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद। दुर्वासा जी को रुक्मिणी जी ने कहा कन्हैया से, एक ब्राह्मण को हम खिलाना चाह रहे हैं, और हमने दुर्वासा जी को निमंत्रित कर दिया। कन्हैया ने कहा कर दिया है तो कोई बात नहीं, दुर्वासा जी के पास चलो। गए, दुर्वासा जी ने कहा एक काम करो, समय बताओ। उन्होंने समय बता दिया। बोले इस दिन आपका न्योता है, निमंत्रण है। उसी दिन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी रथ लेकर के गए। महाराज जी चलिए। दुर्वासा जी ने कहा इस रथ के घोड़े खोलो। बोले क्या? बोले तुम और रुक्मिणी दोनों रथ में बचाओ। अब रुक्मिणी जी ने कहा अच्छी आफत हमने मोल ली कि ये ब्राह्मण कैसा है, रथ में बचना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा जल्दी करो, तो दुर्वासा का मामला है तो नहीं जानती हो इनको, मचले रथ में ज्यादा अच्छा। अब रुक्मिणी जी मची और कृष्ण भी मचे। अब दुर्वासा चाबुक लेकर के बैठे और कहा जल्दी चलो। 2-4 चाबुक रुक्मिणी के मारे, 2-4 कन्हैया के मारे। रुक्मिणी से कन्हैया ने कहा चुपके से सब कहती जाओ, तुम दुर्वासा को नहीं जानती, चलो। जब महल में पहुंचे, पैर धोए, अर्घ लिया और सब करने के बाद में दुर्वासा जी ने कहा भोजन तैयार हो गया, प्रसाद तैयार है? बोले हाँ। बोले जल्दी लाओ। तो खीर गर्म थी, तो बोले क्या बना है? बोले भोजन प्रसाद बना है, खीर बनी है। दुर्वासा जी ने कहा खीर को जल्दी लाओ। तो गर्म खीर है, कृष्ण ने कहा जल्दी करो। दुर्वासा जी जो कहे तुरंत अपने पति पर के शरीर पर सारी खीर मलो। आप बताओ वो फूलती हुई खीर गरम गरम, देर नहीं करना। रुक्मिणी जी ने पति के शरीर पर खीर मली, लेकिन पैरों के तलवे पर नहीं मिल पाई। दुर्वासा ने कहा रुक्मिणी
तुम्हारे पति का सारा शरीर वज्र का हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद। भगवान राम क्या करते थे? आज सुमांगी आपके जीवन के चरित्र का निर्माण करती है राम कथा। करही पुर काजा देख चरित हर सैनिक राजा। आज्ञा मान करके कार्य करते थे। सीता जी क्या करती थी? आजकल तो बड़े घरानों में एक जगह देखा कि किचन में चप्पलें पहन के प्रवेश कर जाती है माता। तो भाई चप्पलें पहन के तो किचन में है, रसोई घर, वो तो बड़ी पवित्रता का सूचक है। पता नहीं कौन अतिथि आएगा, भगवान का भोग। तो उन्होंने कहा पंडित जी चौका वाली चप्पलें दूसरी हैं तो बाहर वाली दूसरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सीता जी क्या करती थी? ध्यान दे भारत वर्ष की बेटियों। निज कर ग्रहा परिचर जा करे सीता जी अपने आप का पति के लिए भोजन बनाना है तो अपने आप आपको तो नौकर चाकर लगे, अरे जरा चाय लाना, बाबूजी दफ्तर से आए। पति कहता है पत्नी 2 मिनट बैठकर हमारे साथ बात करें। पत्नी को भी विश्राम मिल जाएगा पति को, लेकिन आप सब मामला करो। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, अब तो आप टेलीफोन से ऑर्डर दे दीजिए, अब भोजन आपके मकान पर पहुंच जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। उसमें पत्नी भी बड़ा खुश कि कम से कम आज का भोजन मंगा लिया, भगवान कटा तुम चौका। राम हम आपको एक बात बता दें प्रिय, आप खाने पीने के मामले में बड़ी शुद्धता बरतते हैं। अगर आपका भोजन गड़बड़ है तो भजन गड़बड़ हो जाएगा। भोजन अगर आपने गड़बड़ किया है तो फिर भजन में मन लगने वाला नहीं। और आज 80% रोगों का कारण केवल दूषित भोजन है। गोपिकाएं मंथन करती थी नदी का, गोविंद दामोदर माधवी थी, गोविंद भगवान का स्मरण करती थी और उस मक्खन को खाने के लिए भगवान स्वयं आते थे। बोलिए सच्चिदानंद। सबरी को सराहो। देखिए भोजन में भावना का बहुत स्थान है। आप इस भावना से किसी को क्या खिला रहे हैं? भगवान ने अगर भोजन की प्रशंसा की तो शबरी के बेरों की। शबरी को सराहो सदा प्रभु ने, हरे कौन वहां पकवान रहे। और कुबरी थी कहाँ बड़ी रूपमती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे। गजगीध ने कौन सा, कितने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन जो गीध का स्थान है महाभारत के 8वें पशु के अवतार, इच्छा मृत्यु के वरदान को प्राप्त किए हुए गंगा पुत्र भीष्म अपने परिवार की कुलवधु के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और भारत का एक पक्षी सीता मैया के लिए अपने पंख कटवा रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गजगीध ने कौन सा वेद
पढ़ा, धरते कब केवट ध्यान रहे। महिमा सब राम की भक्ति की है, बस भाव ही के भगवान रहे। सारा खेल भावना का है, और परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है। सीधी देखिए, एक चैनल चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे की झलक में है आप। जो भी आप कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है हजार आंखों से। लेकिन कुछ लोग तो भगवान को भी धोखा देने की बात सोच रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। धोखा तुम अपने। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने हमको ठग लिया। ऐसा होता है, लोग ठग नहीं लेते। तो कबीरदास से लोगों ने पूछा कि महाराज जी हमको लोग ठग रहे हैं, कि हम भी ठगना शुरू करें? कबीर ने कहा नहीं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। अपने को ठगा दो, लेकिन संसार में किसी को नहीं ठगना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगर आपने किसी को ठगा है, उसको नहीं ठगा, आपने अपने को ठगा है। ये बड़ा मूलभूत सिद्धांत। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। एक बार चक्रवर्ती सम्राट ने देखा, प्रभु श्री राम बैठे हुए थे रास्ते। महाराज जी के कानों के पास में बाल सफेद हो गए थे। अच्छा, आज तक तो लोग बुढ़ापे को आने नहीं देंगे, जबरदस्ती डाई लगा देंगे तो बाल काहे को काले होंगे। बोलिए सच्चिदानंद। बुढ़ापा नहीं आने देंगे। एक बार सब सहित समाजा, पिता के मन में एक संकल्प था, चक्रवर्ती जी के मन में, कि श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ। अच्छा एक बात बताएं आपको, जब सफेदी दौड़ने लगे तो समझ लेना कि कोई संदेश दिया जा रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बहुत लोग कह रहे हैं बुढ़ापे पर हमें ज्यादा गुस्सा आ रही है। सफेद रंग जानते हो किसका प्रतीक है? सात्विक प्रतीक। सफेद झंडा जब दिखा जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। श्रवण समीप भय सिद्ध के मन हूँ जरठपन अशुभ उपदेशा। बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि राज्य राम को सौंपो। चक्रवर्ती जी ने अपनी सारी मंत्रणा घोड़े को बताई, श्री राम जी को हम युवराज बनाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा मिली, अवध को सजाया जाने लगा। और जब घोषणा हो गई रात तिलक की, तो देवताओं के यहाँ खलबली मच गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हर्ष विषाद विवश सुरलोक। देवताओं के यहाँ इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई कि राम जी तो राजा बन जाएंगे, लेकिन हमारे जो खर रावण ने छीने हैं उनका क्या होगा। सरस्वती से कहा, मैया तुम एक काम करो, ऐसी व्यवस्था करो जिससे राम का राज तिलक न हो पाए। अरे इस संसार में कोई आदमी तुमको भगवान ही प्रसन्न होते देखेगा। अब तो संसार बड़ा विचित्र है। ईर्षा द्वेष, ईर्षा तो बहुत ज्यादा, ईर्षा की पराकाष्ठा
कोई आदमी सुखी है तो हम अकारण दुखी बैठे हैं, ये सुखी क्यों? यही तो कष्ट हमारे। सरस्वती के पास जब गए तो सरस्वती मैया ने कहा, रे सुनि सुर बिनय ठाणी पछताई। वनवास हो गया, राम राजा न बनने पाए। अरे यहाँ तो भैया भगवान को भी राजा बनने में लोगों को कष्ट हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आदमी की तो बात छोड़। सरस्वती ने कहा, रहते तो बहुत ऊंचाई पर हो देवता, अब कर्म तुम्हारा बहुत नीचा। ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सकहु पराई विभूति। दूसरे का ऐश्वर्य देखिए, बात बताइए, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का सुख देख करके कौन पसंद होता है? सज्जन। चंद्रमा जब पूर्ण कला में होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। आपने कभी किसी तलैया में ज्वार उठता देखा? सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विद्वान, तो सज्जन की परिभाषा है। चंद्रमा को देखकर सूर्य समुद्र प्रसन्न होता है। सरस्वती ने कहा कि राम तो मेरे स्वामी हैं, उनका राज तिलक है। देवताओं ने कहा, राम को राज्य से कोई लेना देना नहीं, वो तो राज्य की कोई इच्छा थोड़े करते हैं। हर्ष विषाद रहित रघुराऊ। सरस्वती को झंडी मिल गई राम के यहाँ से। कौन सी झंडी मिली? ध्यान देना, कथा तो आपने बहुत सी सुनी होगी। राम जी ने एक बात कही, अयोध्या में तो हर्ष है, लेकिन राम जी को थोड़ा दुख है कि सब भाइयों का विवाह साथ साथ हुआ, यज्ञोपवीत साथ साथ हुए, एक साथ खेले, लेकिन आज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और पिताजी ये विमल वंश में, रघुवंश में एक अनुचित व्यवस्था है, भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक कर दिया। विमल वंश यहाँ अनुचित एको, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक। बड़े भाई को छोड़ो, बड़े भाई का राज तिलक भाइयों को छोड़कर कर दिया जाए। और जैसे झंडी मिली, सरस्वती अवध में आ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सरस्वती को बुद्धि बदलने के मिली तो मंथरा, अरे बुद्धि बदलनी थी तो राजा दशरथ की बदल गए, मंथरा ही क्यों नहीं? एक तो करेला, दूसरे नीम पर चढ़ा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। किसी मूर्ख व्यक्ति को सरस्वती पावर दे दे तो मूर्खता में कमाल करेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान करेगा। नंबर माताओं, तुम बड़े ध्यान से सुनना, अगर एक सूत्र तुमने सुन लिया तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे प्रधान जी का जो सतत प्रयास है वो यही है, अच्छे समाज का निर्माण। इतनी मेहनत। आप ये बताइए, कैकेयी का अपराध क्या था जो राम वनवास हुआ? प्रयागराज ने भी कहा है कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सरस्वती ने बुद्धि को बदला, लेकिन एक दोष है मात्र। कैकेयी ने पति और पत्नी के बीच हुए सुखद संवाद, तो भगवानों की जो बात कही थी राजा दशरथ ने कैकेयी को, वो मंथरा को बता दी। कभी अपने घर के सुख और दुख की चर्चा हल्के लोगों के सामने मत करना, नहीं तो वो विपत्ति का कारण बन जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कैकेयी महारानी तो भूल गई, लेकिन मंथरा को याद रहा। कैकेयी जी भूल गई। मंथरा कैकेयी जी के यहाँ पहुंची, उसने कहा तुम्हें नहीं पता
राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, राम तो मेरे प्राण प्रिय है। कौशल्या सम सब महातारी, कौशल्या जी से पूछकर ही सब काम करते थे। कभी कभी ऐसा होता है वो संयोग बन जाता है आदमी। भरत जी ननिहाल भी गए थे तो कौशल्या जी से पूछ के गए थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मंथरा ने कहा आप समझती नहीं, आपका भाग्य ही फूटने वाला है। राम का राज तिलक, कैकेयी महारानी मारने को दौड़ पड़ी मंथरा को। क्या बक रही है, घर फोड़ने वाली बात कह रही। मंथरा ने कहा तुम समझ नहीं रही हो। एक बात में फांस लिया मंथरा ने कैकेयी को। कानून को जानने वाले लोग सोचते हैं कोई घटना होती है उसमें जो स्वतंत्र विटनेस होता है, जिस पर कोई दबाव नहीं होता, उस गवाह की बात को अदालत भी मान लेती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मंथरा ने एक बात कही कि कौन होई हमें कहानी चेरी छाड़ी अब हो किरण। कोई राजा बने, राम बने, भरत बने, हमारा कोई प्रमोशन थोड़े हो जाएगा, हम दासी से रानी थोड़े बन जाएगी। कैकेयी ने कहा कोई बात जरूर है। सारी बात क्या बात है मंथरा, तो बताओ। मंथरा ने कहा तुम्हारी जड़ को सौंप उखाड़ना चाहती। दुनिया में नारी की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? सौत। सौत भलीना चून की और फिर संदेही होए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। उसने कहा कौशल्या तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाह रही है, और उसने क्या किया कि पठे भरत भूप ननियौरे। दिमाग थोड़ा ठनका और मंथरा ने सौतों की कथाएं सुनाई। कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। भरत से है बंदी ग्रह लखन राम के ने। अब कैकेयी को भरत की चिंता कम। दुनिया में जानते हो सबसे प्रिय क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रिय कौन चीज है पता? अपना शरीर। शरीर पर कोई आफत पड़े फिर आदमी सब छोड़ के भाग जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। शरीर से बहुत प्रेम। कैकेयी ने कहा कि हम मायके में भले अपनी जीवन काटें लेकिन सौत की सेवा नहीं करेंगे। थर थर कांपने लगी कैकेयी।
मंथरा से कहा कोई इसका उपाय भी तो है। मंथरा ने कहा हमारे पास बहुत सॉलिड इंतजाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सब बिल्कुल हमारे पास व्यवस्था है महारानी, कहीं चिंता मत करो। और मैंने पूछा है ज्योतिषियों से भी आपका काम हो जाए। बोले क्या करें? बोले 2 वरदानों की चर्चा तुमने मुझसे की थी। अब वो 2 वरदान, 2 दुई वरदान भूप सन खाती, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती। एक वरदान से भरत को राजगद्दी, दूसरे वरदान से राम को बलवान। लेकिन तुम एक काम करना, जब राजा राम की सौगंध खा जाए तब मांगना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हो सकता है अपनी बात को पलट दे। भूपति राम शपथ जब करेगी, कथाएं ऐसी सुनाना चाहिए जिससे समाज का निर्माण। थोड़ा देव लेकिन जरूरी दे दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कत्रुविंका की कथा क्या है? कश्यप ऋषि के 2 स्त्रियां हैं। विशेष रूप से एक का नाम कद्रु है, एक का नाम विनीता है। और अक्सर घर में बैठ करके बहस हो जाती है। कद्रु ने कहा सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ काली है। विनीता ने कहा सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ सफेद है। नाग आए, कद्रु के नाग हैं, विनीता के गरुड़ जी हैं। नागों ने कहा माता क्या बात है? माता ने कहा हमने कह दिया है कि सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ काली। नागों ने कहा चिंता मत करो, हम सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ में लिपट जाएंगे। नाग सूर्य भगवान, नागों का और गरुड़ जी का बैर कहां पर से हुआ? देखो, नाग सूर्य भगवान की घोड़ों की पूंछ में लिपट गए। कद्रु और विनीता जब तपोवन से सूर्य की कक्षा में पहुंची तो देखा पूंछ काली। शर्त हुई कि जो हार जाएगी वो दासी बन करके काम करेगी। बोलिए सच्चिदानंद। अब कद्रु विनीता को कष्ट दे रही, लगातार कष्ट दे रही। एक बार कद्रु जी ने पूछा विनीता से, वो भी सौतेली माँ है कद्रु से, माता ये बताओ हमारी माता को आप दासी भाव से मुक्त कैसे करेंगे? विनीता ने, कद्रु ने कहा तुम अमृत ला करके हमारे इन नागों को पिला दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी स्वर्ग में अमृत देने गए, अमृत का कलश उठा करके गरुड़ जी उड़े, इंद्र ने वज्र मारा। गरुड़ जी ने अपना एक पंख अपने आप तोड़ के डाल दिया। ये माँ की बधीज की हड्डियों का बना वज्र है, इसलिए इसके स्वागत में एक पंख हम डाल दें। इतने बलवान है गरुड़। गरुड़ जी ने कलश ला करके कद्रु को दे दिया और जैसे ही वो अमृत पीने के लिए नाग जा रहे थे, अचानक देवराज इंद्र आ गए ब्राह्मण का वेश बनाकर। अरे कहा नागो, अमृत ऐसे थोड़े पिया जाता है, तुम जरा स्नान तो कर लो। और जब तक नाग स्नान करने गए, इंद्र कलश लेकर के चले गए। वो जहां जहां छलका वहां कुंभ के महापर्व मनाए जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, तो ये बैर था। कद्रु बिन तहि दीन दुख तुमहि कौशिला दे।
ऊपरी शान बनाई। कैकेयी की निष्ठुरता पर मंथरा की कुबुद्ध रूपी मूठ है, निष्ठुरता तलवार, क्योंकि राजा दशरथ का बलिदान होना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। किसी की बलि दी जाती है तो तलवार को खूब पहना किया जाता है कि नहीं, बताओ। तो आज दशरथ जी का बलिदान होने वाला है। संध्या का समय है, संध्या काल है। महाराज कैकेयी के राजमहल में गए। किसी ने बता दिया कि कैकेयी महारानी जी क्रोध में है, कोप भवन में है। तो स्वामी जी ने लिखा, वो चक्रवर्ती सम्राट जो इंद्र के आयुध को भी खेल सकता है। राष्ट्रकवि शंकर की 4 पंक्तियां हैं, बाहें मिलाकर खेल सकता है शक्ति के राजमहल में प्रवेश हुआ। कैकेयी को देखा, अरे कहा आपकी महारानी क्या दशा है। भामिनी भयं और मन भावा, घर घर भजत आनंद। आपके मन की बात हो गई, राम को हमने घोषणा कर दी है। कैकेयी को इतनी पीड़ा हुई, आपने बाल तोड़ फोड़े को देखा निकलकर। बाल तोड़ फोड़ा जब निकलता है उसको जरा सा छुओ तो बहुत दर्द होता है। इतनी पीड़ा हुई कैकेयी को। तो स्वामी जी ने लिखा है, विद्वान कहते हैं उपमा कालिदास से, हमारे संस्कृत के विद्वान भी हैं, और हम तो कहते हैं गोस्वामी जी का उपमा में कोई जोड़ नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद। कितनी पीड़ा कि जनू छुई गए वो पाक भर को, पका हुआ फोड़ा किसी ने स्पर्श कर दिया। इतनी पीड़ा हुई, लेकिन वो मुस्कुरा करके बोली, बहुत सुंदर, लेकिन महाराज जी आपने 2 वरदानों की बात कही। बोले नाराज किस लिए? बोले 2 वरदानों की बात कही। राजा ने कहा 4 मांगो। देवताओं को मार सकते हैं, राजा को हम रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। कैकेयी बोले मांगो। कैकेयी ने सुंदर वस्त्रों को पहना, आभूषण पहने, लेकिन राजा दशरथ की क्या दशा है देखें आप। 2 मिनट की चर्चा है, लेकिन आपका मनोयोग देख के बड़ी प्रसन्नता हो गई। शाम को 7:30 बजे से मीटिंग में हम कथा को कहेंगे, श्री भरत जी का चरित्र भी कहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आज तो हम विदा लेने वाले थे, हमारे शास्त्री जी, हमारे प्रधान जी निर्देश हुआ शास्त्री जी का, याद नहीं करता है। बहुत स्नेह मिला, मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला, मेरी वफा का सिला कितना शानदार मिला, कितना शानदार मिला। बहुत स्नेह प्रेम जो मिला है आपका। साल बाद जब छुई गए वो पाप उधर को, इतनी पीड़ा हुई, लेकिन सर धस करके खड़ी हो गई। और उसने महाराज जी से एक बात कही। उसने कहा राम की सौगंध खा जाए। सौगंध खाने के बाद में कैकेयी सावधान हो गई। उसने कहा देहु प्राण प्रिय भावत जी का। चक्रवर्ती जी मुझे बहुत अच्छा लगा है वर्णन। वो ही प्राण प्रिय भावत जी का। प्राण प्रिय
वरदान मांगा और दूसरे वरदान की बात हम नहीं करेंगे। अभी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगली मीटिंग में चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का संकीर्तन, तो उसके बाद में अरे मत मने छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण। पुरुष भगवान की भैया कल और आई शादी का की तैयारी करेंगे। और मैं ये संगीतक तत्वों में हमारे गुड्डू भैया, हमारे नाल वादक बहुत ही प्यार मिला और बहुत बड़ा आभारी हूँ। इस प्रकार से